क्या आईनी रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, उस पर भी तफसील से बात हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये मीटिंग का ख़ात्मा होगा और आपको ब्रीफिंग दी जाएगी तो उसमें मीटिंग के फ़ैसलों से भी आपको आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मैं समझता हूँ आपके इल्म में है, एक बहुत बड़ा इशू है जो आजकल ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो पिछले 7 बरसों से इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ था और तहरीक इंसाफ ने उस केस को रुकवाने के लिए कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते इख्तियार किए और कोशिश की कि ये केस ना चले। लेकिन 7 साल के बाद एक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ज़रूर सामने आई है जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर शवाहिद के साथ मौजूद है कि तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी तौर पर ना सिर्फ फॉरेनर्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे चंदा लिया और उसके साथ साथ जो कंपनीज़ हैं उनसे भी चंदा लिया गया, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गलत है, गैर कानूनी है। और सोने पर सुहागा ये हुआ है कि पीटीआई के दफ्तर में काम करने वाले 4 मुलाजमीन के नाम पर खुफिया अकाउंट बनाए गए और उन अकाउंट्स पर बैरून मुमालिक से जो डोनेशंस आए वो उसमें जमा हुए और फिर गलत तरीके से खर्च हुए। तो ये जमात जो दावा करती थी पारसाई का, जो बात करते थे करप्शन के ख़िलाफ़, जो दावा करते थे कि बाकी जो जमातें हैं जो हुकूमतें रही हैं माजी में उन्होंने करप्शन बहुत ज़्यादा की है, वो शफाफ हाथों के साथ नहीं आए, उनके किरदार ठीक नहीं है। आज के इलेक्शन कमीशन में जमा होने वाली इस रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि पीटीआई बतौर जमात करप्ट है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जमात अपने इंटरनल इलेक्शंस के अंदर करप्शन करे, जो जमात अपनी पार्टी के टिकट्स जो है वो तकसीम करते हुए करप्शन करे, जो जमात पार्टी को मिलने वाले चंदे में करप्शन करे, उसको अगर हुकूमत मिल जाएगी तो हुकूमत में आकर वो क्या क्या करप्शन उन्होंने नहीं की होगी। तो आज अगर आप गौर करें तो इस मुल्क में जो चीनी का बहरान है, जो बिजली का बहरान है, जो गैस का बहरान है, जो गंदम का बहरान है, जो LNG के क्राइसिस हैं, जो दवाइयाँ महंगी हुई हैं, जो डॉलर महंगा हुआ है, उन तमाम चीज़ों के पीछे आपको पीटीआई का कोई ना कोई ATM ज़रूर नज़र आएगा, जिसकी वजह से मेरे और आपके जेबों से, पाकिस्तानियों की जेबों से हज़ारों अरब रुपए निकाले गए हैं और अपने ATMs की जेबों में डाले गए। तो ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, मैं इसको हमेशा बैनुल-अक़वामी जुगादरियों की हुकूमत कहता हूँ और ये इंटरनेशनल किस्म का माफिया है और इन्होंने जो तारीख़ में इतनी करप्शन पाकिस्तान में नहीं हुई होगी जो इस मौजूदा हुकूमत ने की है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बहुत बुरे हालात में है, इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गैस का संगीन बहरान है। मुझे नहीं पता कि आपके घरों में गैस आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे घर में पिछले 2 महीने से नहीं आ रही कराची में। तो ये पूरे सूबा सिंध का हाल है और पाकिस्तान में भी सूरत हाल है। बिजली रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है, लोड शेडिंग बेपनाह हो रही है, ख़ास तौर पर जो हमारे देही इलाके उनमें। तो इस हुकूमत ने इस मुल्क के लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दिया है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है। जब तक ये नालायक नायल हुकूमत मुसलत रहेगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो 98% आपकी GDP के हो चुके हैं और हमारे कानून के मुताबिक ये 60% से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो जितने कर्जे उन्होंने ले लिए हैं, जितना इन्होंने दबोच लिया है इस मुल्क के एक एक आदमी को कर्जों के अंदर, उससे जान छुड़ाना जो शायद आने वाली हुकूमतों के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने जो 27 दिसंबर को ऐलान किया था कि मैं लाहौर में आकर वहाँ से CC और फेडरल काउंसिल के इजलास से मैं तहरीक चलाने का ऐलान करूँगा, उन्होंने अमली तौर पर लाहौर में आकर आज इस सिलेक्टेड इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आज यहाँ पहुँचकर ये कह दिया है कि हम गरीब आवाम को नहीं छोड़ेंगे और हम गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। उनकी मुआशी देखें, आप एक बात गौर से देखें कि लोगों की इनकम में जो है कमी पेशी हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इमरान खान की इनकम बढ़ रही है, 5 गुना उसकी इनकम बढ़ चुकी है इस वक्त। और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इमरान खान के घर भेजे बगैर इस मुल्क की माशी हालत ठीक नहीं हो सकती। लिहाजा हम सब लोगों ने मिलकर आज ये फैसला करना है कि इसे कब तक इसे इक़्तिदार से अलग करना है। CC के अहम फैसले हो रहे हैं, इंशाल्लाह इस इजलास के बाद आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। मैं इसमें एक चीज़ की जरूर एडिशन कर दूँ कि पंजाब ऐसा सूबा था जो कि पूरे पाकिस्तान को ग़िज़ाई इजनास जो सप्लाई किया करता था। आज वही पंजाब है जिसमें गंदम की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, काश्तकार को यूरिया नहीं मिल रही, DAP 6,000 रुपये से 11,000 रुपये तक पहुँच चुकी है,
ना वो उनको मौके पे अवेलेबल है। और यकीन कीजिए कि ये पंजाब की नाअहल हुकूमत पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज का सबब बनेगी, फूड सिक्योरिटी का सबब बनेगी। और आज हमारे चेयरमैन ने इस तहिया और अहद के साथ पंजाब में कदम रखा है कि हर उस जगह पे, हर उस तबके के साथ, भले काश्तकार है, मजलूम है, अनएम्प्लॉयड है, मजदूर, किसान, हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन की क़यादत में शाना बशाना खड़ी होगी और हर उस सतह तक जाएगी कि जब तक इस नाअहल नालायक हुकूमत से छुटकारा जी सही साहब, ये बताइएगा कि आज का जो इजलास हुआ है आपके फेडरल काउंसिल का, जिसमें हुकूमत को हटाने के लाएअमल तय किया गया, इसमें अपोजिशन पार्टियों के साथ राब्ते के हवाले से, खासतौर पर मीडियम जमातों से राब्ते के हवाले से क्या तय हुआ है? देखें, अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस नहीं आई। फ़िलहाल तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक लाएअमल होगा मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए, उस पर बात हो रही है। लेकिन अभी शायद चंद घंटे ये इजलास और चलेगा तो हो सकता है कि इस पर भी बात हो। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाएअमल जो है वो तय करने के लिए इकट्ठी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों की उम्मीदें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, इसलिए कि आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल में हो जो इजाफा हो उसके ख़िलाफ़, गैस की किल्लत के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एक साथ एक दिन जो है वो मुजाहरे किए हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर लोगों की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क के गरीब लोगों के साथ खड़े हों और इस जालिम हुकूमत से उनकी जान छुड़ाएं। पीपल्स पार्टी में इतना दम है, पीपल्स पार्टी में इतना दम है कि वो पीडीएम की जमातों के बगैर सिर्फ सिंध की जमात होते हुए या सिंध में हुकूमत के जोर पर हुकूमत को मौजूदा मैं आपसे चैलेंज दे सके। और एक तो मैं आपसे अर्ज करूं, एक तो ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है। आप ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की वाहिद जमात है जिसके पास सूबे की हुकूमत है। किसी अपोजिशन के पास सूबे में हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में भरपूर नुमाइंदगी रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में भरपूर नुमाइंदगी रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजे के गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली में नुमाइंदगी रखती है। मुझे कोई एक जमात ऐसी बताइए जिसकी चारों सूबों की असम्बलियों के अंदर नुमाइंदगी हो, जीबी के अंदर नुमाइंदगी हो, कश्मीर के अंदर नुमाइंदगी हो। कोई जमात ऐसी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा। जी, वो तहसील की बात है। और अभी जो वोट पड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब पेश किया जा रहा था कि शायद हम चंद 100 वोट लेंगे, वो तासुर गलत हुआ है। और लाहौर में जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर भी इंतखाबात हुए हैं। पीपल्स पार्टी को 2018 में 5,500 वोट पड़े थे, इस मरतबा हमने 33,000 वोट लिया है। और ये बात भी आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए, जितने 2018 के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिए हैं। ओके सर, एलओसी के हवाले से अभी डीजीआईएसपी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की गई है जिसका मकसद अवाम और हुकूमत और इदारों में खलीज पैदा करना है। एक जानिब फॉरेन फंडिंग केस खुला और ऐसे मौके पर डीजीआईएसपी का ये बयान किस नज़र में देखते हैं आप? पहली बात तो यह है कि जी मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, हम तो मीटिंग में बैठे थे। अब जब वो बात सुनूंगा तो फिर आपको उसका जवाब दे सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका ताल्लुक कोई इससे बनता है। और फॉरेन फंडिंग केस जो है वो करप्शन है, चोरी है, लोगों से पैसा लिया गया पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उस पैसे को अपनी गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। थैंक यू।